नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई खबर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत विकास परिषद के विजय कुमार साहब, साथ में हैं स्वच्छ रक्सौल के रंजीत कुमार साहब और लायंस क्लब के सर हैं जो यहाँ पे साइमन सर हैं। तो मैं चाहूँगा कि कल नगर परिषद में एक बैठक हुई, जिस बैठक में बहुत सारी चर्चाएं हुई रक्सौल के लिए, रक्सौल के अलग अलग समस्याओं पे चर्चा हुई। उन समस्याओं पे जो चर्चा हुई और क्या क्या निकल के सामने आया, क्या उन समस्याओं से निजात मिल पाएगा रक्सौल के लिए, इसके लिए मैंने इनको स्टूडियो में बुलाया खास बातचीत करने के लिए कि ये मुझे ये बताएं, क्योंकि ये लोग जो संस्था चलाते हैं, यहाँ पे जो संस्था इनके साथ में चलती है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले क्योंकि साइमन सर से मैं चालू करूंगा कि साइमन सर, क्या लग रहा है जो कल की बातें हुई हैं उससे आपको क्या लगता है, कुछ रक्सौल में बदलाव के चांसेस दिख रहे हैं? जब तक हमारे ये सर मौजूद है जिन्होंने कल मीटिंग कंडक्ट किया, जब तक वो है तब तक तो उम्मीद दिख रही है। क्योंकि आप यदि परमिशन दे तो एक अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस रक्सौल शहर से बहुत प्यार करता हूँ और मैं गर्व फील करता हूँ बाहर जब जाता हूँ कहने के लिए कि मैं रक्सौल से आया हूँ। लेकिन एक जगह मायूसी हाथ लगी है। एक बार जब मैं कोलकाता में जब एक जिम में मैं ट्रेन कर रहा था, तो जिम वालों ने पूछा मुझे कि भैया फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं यहाँ। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा रक्सौल के बारे में शेयर कर लूँ। तो मैंने कहा बस नेपाल से सटे हुए एक बॉर्डर टाउन है रक्सौल, वहीं से मैं आया हूँ। तो वो लोग बोले बाप रे रक्सौल। मैंने कहा क्या हुआ सर? मतलब कसम खाए हैं वहाँ दोबारा पैर नहीं रखने का। क्यों? एक्चुअली उनको जाना था काठमांडू, समर सीज़न था। मिथिला ट्रेन से उतरे हैं। जाम इतना था कि नेपाल के बस स्टैंड जाने में उनको शायद 3 घंटा लग गया, ऊपर से धूल मिट्टी। उनका कहना है ना घोड़ा गाड़ी वाले रिक्शा को साइड देते हैं, ना रिक्शा वाला 4 चक्का को साइड देते हैं, ना स्कूटर वाला, ना ई रिक्शा वाला, कोई किसी को साइड देना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि मौका मिले तो खुद सबको ओवरटेक करके जाना पसंद करते हैं। इस 10 मिनट के सफ़र में जहाँ उनको 3 घंटा लग गया, उन्होंने कसम खाया कि रक्सौल में पैर नहीं रखना है दोबारा। इसी तरह सब यदि वापस जाते हैं तो रक्सौल के ज़रिए नेपाल जो टूरिज़्म को बढ़ावा मिल रहा है वो प्रभावित हो सकता है। मैं सोचता हूँ आज जैसे मणिपुर के कुछ शहरों के लोग गर्व करते हैं कि कोई एक पत्थर दिखा दे रोड पे तो मैं अपने बाल छिलवा लूँगा। तो एक समय आए रक्सौल में जब रक्सौल के हर नागरिक बोले भैया आप कहीं 1 किलो गंदगी दिखा दो तो मैं अपने बाल मुंडवा दूंगा। ऐसा एक रक्सौल शहर की कल्पना है। बताइए, ये जो आपके तजुर्बे हैं, जब आपने वहां गया और इस तरह की बातें आपने सुना, बहुत दुख लगता है। साथ में हमारे विजय सर हैं। तो भारत विकास परिषद के लिए आप लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं रक्सौल के लिए। क्या लग रहा है इस बार सिंघम रिटर्न का जो मैंने नाम जो लगाया है, क्या आपको लगता है सही बात है, सही हो सकता है क्या? जी, एकदम सही हो सकता है। हमारे सिंघम रिटर्न जो संतोष बाबू प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं, वो काफ़ी ही ऑनेस्ट और काफ़ी बेस्ट पदाधिकारी के रूप में रक्सौल आए हुए हैं। रक्सौल की जनता उम्मीद कर रही है कि एकदम रक्सौल में बदलाव होगा। कल की जो मीटिंग जो हमारे रक्सौल के जितने भी प्रबुद्ध लोग जो थे, हमारे जितने भी संगठन के लोग जो थे, उन लोगों के साथ में सकारात्मक बैठक हुई। उसमें विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। जैसे कि रक्सौल में अभी नाला जो बन रहा है मेन रोड का, वो रोड से ठीक 3 फीट ऊपर चल रहा है, बना हुआ है। उस नाले को कम से कम नीचे कम से कम होना चाहिए, ताकि लोगों को उस वो अपने रोड किनारे जिसका जिसका अपना अपना मकान है, उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने बोला कि इस चीज़ को अपने संज्ञान में लेकर और हमारी टीम जो जाएगी उसको जांच करते हुए इस चीज़ को निराकरण की समस्या समाधान करेगी। नाली की बात आई, बड़ा खूबसूरत इन्होंने बात कहा, बड़ा अच्छा भी लगा मुझे। लेकिन वो चीज़ बताइए आप, नाली की साइज़ के लेके क्या लग रहा है, जो सही मायने में जो था वो जगह पे और जो होना चाहिए साइज़ वो बन रहा है क्या? नहीं वैसा नहीं बन रहा है।
लेकिन जो हमारा पहले का जो नाला था वो भी टाइप में था। ये जो है चौड़ा है, लंबा है और 1 मीटर गहरा है। पानी ढोने की क्षमता तो इसमें है, लेकिन कैसे ढो रहा है इस चीज़ को देखना है हम लोगों को। पहले का जो हमारा नाला था वी टाइप में, इसमें अक्सर देखे होंगे खुला हुआ था, उसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ रहता था, जिसके वजह से पानी हम लोग का पूरा नहीं निकल पाता था और ओवरफ्लो हो जाता था। अगर हमारे गड्ढे में, नाले में अगर गाद की प्रॉब्लम ना हो, मिट्टी की ज़्यादा उसमें पैक ना हो, तो निश्चित है कि पानी निकलेगा और अच्छा खासा पानी निकलेगा। हम ये चाहते हैं कि नाला चौड़ा हो जाए, ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जो एस्टीमेट में आ गया है, जो बनना शुरू हो चुका है, उसको तोड़ के नहीं बनाया जा सकता है। तत्कालीन हम लोग को इस पे काम चलाना होगा। रक्सौल की जो बाकी बेसिक समस्याएं थी, जिन पे चर्चाएं हुई कि ओवरब्रिज के पास में बहुत सारा ट्रैफिक जाम ज़्यादा लगता है, नेपाल की गाड़ियां आती हैं, 3 व्हीलर्स वाले आके वहां लगा देते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना, तो क्या क्या समाधान कुछ निकल पाया? क्या कुछ लग रहा है जो चर्चाएं हुई उन चर्चाओं पे इम्प्लीमेंट भी हो पाएगा? जी, बिल्कुल होगा। इसका हमको पूर्ण विश्वास है कि ये सारा काम होगा और चूँकि इसमें हम सभी लोग हैं, सारे संस्था के लोग हैं, हमारे विजय जी हैं, साइमन सर हैं, ये सभी लोग काफ़ी जागरूक हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिन में रक्सौल बदलेगा और पहले से बहुत बदला है और इसको और बदल के दिखाएँगे हम लोग। क्या साइमन सर, बदलाव दिख रहा है, सही बात है, रोड बन रहा है, तो लोगों की आशाएं तो ज़रूर बनी है ज़रूर। सर आप याद कीजिए कुछ साल पहले लक्ष्मीपुर में शायद 200 मीटर के रेडियस में जो है ना 5 से 6 ट्रक कीचड़ में फंसी होती थी। उसके तुलना में आज बहुत 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 खूबसूरत है वो रास्ता। उम्मीद है पूरा रक्सौल शहर ऐसे ही खूबसूरत बनेगा एक दिन, शुरुआत हो चुकी है। अब कंप्लीट कब होता है इसका इंतज़ार है। सही बात। भारत विकास परिषद ने तो वो भी कह दिया है कि अब जो बीच का जो एरिया है उसमें ग्रीनरी लगाना और फूल लगाना, क्या ये आप लोग पक्का, मतलब इस फील्ड में आप लोग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं भारत विकास परिषद, मैंने ये देखा है। जी, हम लोगों ने रेलवे पार्क में जो जितना भी वृक्षारोपण हुआ है, रेलवे रोड के किनारे जितना भी पौधे लगा हुआ है, भारत विकास परिषद ने करीब 2 साल पहले उस रेलवे पार्क को गोद लिया और हमारे जितने भी संगठन के जितने भी सदस्य लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर उस रेलवे पार्क को सौंदर्यीकरण करने का काम किया, जो अभी दिखने को मिल रहा है। और भारत विकास परिषद का स्तर से उसमें एक सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण किया गया है। अभी कल की जो बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने आदरणीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया कि अगर जो मेन रोड बन रहा है यहाँ कोरिया टोला से लेकर बाटा चौक तक, हम लोगों ने उस डिवाइडर में जो है जो बीच का जो समय जगह जो बच रहा है उसमें हम लोगों ने उसमें सौंदर्यीकरण करने के लिए तरह तरह के फूल पत्ती पौधे हम लोग लगाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने उसको हम लोगों ने गोद लिया है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ और बताइए रंजीत बाबू, क्योंकि अभी जो यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, क्योंकि बहुत सारे आप देखे होंगे स्ट्रीट लाइट की परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि इस समय मच्छर की परेशानी, इसके विषय में क्या क्या बातें हुई, इसके विषय में बताइए। इसके लिए फॉगिंग मशीन वगैरह का खरीदारी किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा और जब तक वो खरीदारी होकर नहीं चलाता है तब तक नहीं होगा। अभी तो आप इस चीज़ को खूब बढ़िया से देखे होंगे कि नगर परिषद हमारा अभी एक जगह नहीं है, बार बार कार्यपालक पदाधिकारी को बदला जा रहा है, लाया जा रहा है और जब तक नगर विकास विभाग की तरफ से कार्यपालक पदाधिकारी सुनिश्चित नहीं किए जाते हैं तब तक हमारा काम में स्पीड नहीं आ सकता है। अभी हमारे संतोष जी जो हैं, जिनको आप सिंघम भी कहते हैं, बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे लोग आएँ हमारे नगर परिषद में और काम करके दिखाएँ तो और ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि ये महीना 2 महीना ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। चुनाव आएगा फिर चुनाव में चले जाएंगे वो, चुनाव उनकी पहली प्राथमिकता है। रक्सौल में एक चीज़ और था कि पार्क के लेके भी बातचीत हुई, तो उसमें क्या निकल के आया? आप लोगों को क्या बताया गया कि किस तरह से जो पार्क की समस्या हैं रक्सौल में किस तरह से किया जाए कि पार्क भी बने? सर सबसे पहले रक्सौल के हर एक नागरिक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए रक्सौल के विकास में। यहाँ पे मजबूरी क्या हो रही है, कुछ जगह जहाँ पर एक पार्क डेवलप कर सकते हैं वो रेलवे के दायरे में आता है, वहाँ पे नगर परिषद कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ऐसे में यदि रेलवे वाले हैं तो फिर रेलवे भी रक्सौल से जुड़ा हुआ है, तो उनको भी चाहिए कि आगे आकर के कंट्रीब्यूट करे रक्सौल के सौंदर्यीकरण में। तो मैं तो कहता हूँ जैसे मौजे में जो
पानी जहाँ पर जमता है, क्या उसे वाटर पार्क नहीं बनाया जा सकता है? बिल्कुल। क्या स्टेशन रोड के अगल-बगल में पेड़ लगाया जा सकता है? वहाँ पर रिक्शा स्टैंड, साइकिल स्टैंड, ई-रिक्शा स्टैंड नहीं बनाया जा सकता है? सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं सर, लेकिन इच्छा होना चाहिए कंट्रीब्यूट करने का क्षेत्र के विकास में। ये बात बिल्कुल सही है जहाँ तक आपने बताया, लेकिन ये चीज़ कंट्रीब्यूट कब करे, कैसे करे, क्यों? यही एक कार्यपालक पदाधिकारी दिखे, इससे पहले किसी तरह का काम दिखता नहीं था, कोई इस तरह के आगे आते नहीं थे पदाधिकारी, तो क्या उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी क्या? क्या वजह था? आखिर वजह क्या था? आप बताइए। इच्छा शक्ति गौतम जी के पास भी बहुत बढ़िया था, लेकिन जब वो भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पड़े तो भी भ्रष्ट हो गए, जिसका नतीजा हुआ कि आज वो नगर परिषद से हटाए जा चुके हैं। अगर उनकी इच्छा शक्ति रहती तो रक्सौल में बदलाव लाते, एक सेना परिवार से जुड़े हुए थे और बेहतर काम करके दिखाते हैं। अच्छा, सबसे ज़रूरी है रक्सौल का, आपने देखा नदी वाला जो पार्ट है, दोनों नदियाँ जो सरिस्वा नदी है और बंगरी नदी है, दोनों नदियाँ आज के समय में भी बिल्कुल काली बह रही हैं। इसके ऊपर भी कुछ बातचीत हुई थी? सर आज से 20-22 साल पहले जब एबीवीपी के लड़के लोग आए थे मेरे स्कूल में, तो मैंने उनको ये नदी का मुद्दा दिया था। आज ये बहुत बड़ी मुद्दा बन गई है, लेकिन इसका उन्होंने मुझे याद दिलाया कि सर आपने ये मुद्दा हमें दिया जिसको लेकर हमने आगे बढ़ा। आज प्रोफेसर सिन्हा उसमें इन्वॉल्व है, एबीवीपी के लीडर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उम्मीद बस टाइम लग रहा है, लेकिन जब मुद्दा आ गया है बाहर उभर कर सामने आया, तो निदान ज़रूर होगा, देर हो रही है। अच्छा, जो सभापति महोदया ने भी बोला कि हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं और जो भी आप लोग के समस्याएं हैं उन समस्याओं पे हम काम करेंगे और आप विश्वास रखिए हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे, तो क्या लगता है कि काम हो पाएगा? और अगर हो पाएगा तो कितना काम हो पाएगा? क्योंकि इलेक्शन भी सामने दिख रहा है, ऐसे में क्या सर कहेंगे? जी, अभी तो हम लोग जो बात किए यहाँ पर, ये मतलब कि ऐसा बात हुआ जो कि सभी के समझ में नहीं आएगा। सरिस्वा नदी जो है दो देशों का मामला है। ये दो देशों के वरीय पदाधिकारी लोग ही इसका समाधान कर सकते हैं, यहाँ की नगर परिषद नहीं कर सकता है। उसके बाद आया पार्क का, तो पार्क अगर रक्सौल नगर परिषद के पास अगर ज़मीन है तो वो पार्क बना सकता है। रेलवे वाले को, बिहार सरकार को लिखना होगा, रेलवे बोर्ड को, कि इस ज़मीन को पार्क बनाने के लिए हमें 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए दिया जाए। वो सरकार का मामला है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार का मामला है, तो ये वहाँ बात करना ज़्यादा बेटर होगा। हम लोग यहाँ बैठे हैं तो नगर परिषद का बात करें ज़्यादा बढ़िया होगा, और नगर परिषद पर ध्यान केंद्रित करें हम लोग। तो नगर परिषद का जो भी समस्या है इसका समाधान मुझे पूर्ण विश्वास है कि होना शुरू हो जाएगा, और आने वाले दिनों में रक्सौल जल जमाव से भी मुक्त होगा, कूड़ा से भी मुक्त होगा। नहीं, एक चीज़ और भी आया था, जब आप इस तरह की बात कह दिए तो एक मामला सामने आया था, क्यों नहीं जब बूचड़ खाने के लिए ज़मीन खरीदे जा सकते हैं तो पार्क के लिए ज़मीन क्यों नहीं खरीदे जा सकते? ये मामला आया था ना। तो जब मामला आया था तो क्या लगता है, परचेज होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, नहीं हो सकता? मेरा ये मान, आप तीनों से मैं पूछता हूँ, क्या ये हो सकता है कि हो नहीं? सकता है। सभापति महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया जी। कि रेलवे रक्सौल में पार्क की एकदम स्थापना होगी, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। हम लोग को एकदम क्या विश्वास हो है। सकता है? हो भी सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि रक्सौल के लोगों को भी हक है एक खूबसूरत लाइफ जीने का और एक नहीं, पार्क। मैं क्या कह रहा हूँ, परचेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि इसमें परचेज, जब मैं ये क्लियर कह रहा हूँ, मैं जब बूचड़खाने की जमीन खरीदी जा सकती है 14 करोड़ की, तो एक पार्क के लिए क्यों नहीं? क्यों आपको सर? इसके लिए ज़मीन पर्याप्त है रक्सौल के पास। हम्म, क्या आप उस ज़मीन को जानते हैं? हम बताते हैं आपको। जी। मछली बाज़ार के आसपास ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उसको खरीदा जाना चाहिए या विभाग से मिलकर लेना चाहिए, उसको पार्क बनाना चाहिए। मछली बाज़ार के बगल में देखे होंगे बहुत लंबा चौड़ा एक गड्ढानुमा जगह है, जी। जिसमें गंदगी फेंका जाता है, रक्सौल का गंदा पानी आता है। वो तो पर्सनल जमीन है ना किसी की। कुछ पर्सनल भी है, कुछ सरकारी भी है, जिला परिषद का भी है वहाँ पे ज़मीन। जिला परिषद ज़मीन लिया जा सकता है। बहुत सारा जिला परिषद का ज़मीन, नगर परिषद ज़मीन है, उस पर अवैध कब्जा है। लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं वो थोड़े बहुत पैसे के लिए उस ज़मीन को हाईलाइट नहीं करते हैं। तो ये समस्या है। अब एक चीज़ है, जैसे जिला परिषद की ज़मीन है, नगर परिषद की ज़मीन है, तो आखिर रक्सौल की जनता क्यों नहीं इन मांगों को इस तरह से रखती है उन पदाधिकारियों के सामने, उन नेताओं के सामने? क्योंकि चुन के तो यही भेजते हैं, अगर जो नेता बने हैं, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं,
और उनसे अगर ये छोटे से काम हमारे रक्सौल के लिए नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं आगे? क्या उम्मीद करेंगे सर? क्या उम्मीद करना चाहिए? सर कल तक जो नहीं हुआ उसके बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज कल तक देखिए लोगों में एकजुटता नहीं थी। आज भारत विकास परिषद अलग है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग है, लायंस क्लब अलग है, लेकिन हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं एक ही मुद्दा के बारे में डिस्कस करने के लिए। जब हम आ रहे हैं तो लायंस क्लब सिंगल नहीं है, उसमें 25-30 मेंबर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जितने सारे लोग हैं, तो जहाँ कोई नहीं था आज 3-4 ग्रुप मिल करके 100 लोग इकट्ठा हुए हैं। कल 1000 लोग इकट्ठा होंगे। जब लोगों में जब एकजुटता होगी तो विकास कैसे नहीं होगा। तो ये जो बातें हैं, एक आंदोलनकारी बैठा हुआ है सामने। ये आंदोलनकारी जब अगर सही मायने में अगर समझ में आए, जब आगे आता है तो अच्छे अच्छे के पसीने निकाल देता है ये इंसान। लेकिन इच्छा शक्ति सही में जरूरी है, क्यों सर? जी बिल्कुल। जो 11 दिन आमरण अनशन किए थे, सर भी हमारे आए हुए थे, विजय सर भी थे। 60-39 बीपी था मेरा। शाम को डॉक्टर से किए तो 60-39 बीपी था। वो हमको डांटे, समझाए, बोले नहीं सर, जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। रात में एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, सारे लोग प्रेशर बना के आए कि आज इनको उठा के ले जाएंगे, मोतिहारी डाल देंगे। उस वक्त भी उनसे काफ़ी बहस हुआ। बहस के दरमियान मेरा बीपी बढ़ गया। बीपी बढ़ा तो संजोग था कि 120/80 हो गया था। एसडीओ साहब हमारे अमित सर थे, वो परेशान हो गए। भाई 60-39 था, सुबह में भी कम था, अभी इतना कैसे बढ़ गया? चेक किया जाए इनका पेट। मेरे पेट को चेक किया गया, पेट में तो कुछ था नहीं। लेकिन जो डीएसपी साहब से बहसा-बहसी हुआ, हल्ला हुड़दंग हुआ, इसकी वजह से मेरा बीपी बढ़ा हुआ था। आज उसमें बहुत सारा काम हो रहा है। स्टेशन रोड, मेन रोड, ये सारा आज उसका देन है। कुछ काम बाकी है जो लॉकडाउन की वजह से रुक गया था और फिर चालू हो जाएगा। लेकिन आप लोग तीनों लोगों से मैं एक ही पूछूंगा, एक ही बात। सबके एक ही मुद्दे थे। मैंने देखा कल जो मुद्दे थे, जितने भी आप लोग, इससे पहले वाले भी एक मीटिंग में आपने रखे थे। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या इस तरह के मीटिंग्स होने से जनता को, रक्सौल की जनता को अच्छा है? रक्सौल की जनता के समझ सकती है कि विकास होगा इससे? बिल्कुल सर, ये मीटिंग जो स्टार्ट हुआ है उसे जारी रहना चाहिए, ठीक है। और रंजीत सर ने जो स्टार्ट किया, जैसे पहले आईसीपी बनने के बावजूद भी यही रोड चालू था। इनके आंदोलन, इनके भूख हड़ताल ने जो प्रेरित किया रक्सौल के लोगों को आगे आकर इनके समर्थन, इनके साथ खड़े होने का। उम्मीद है रंजीत सर, ये आपकी जो प्रयास है जारी रखिए और आगे वो कारवां बनता जाएगा और हम जागरूक होंगे सर, रक्सौल का विकास होगा। जी बोला जाए। 2011-12 से क्लिंकर के लिए जो आंदोलन हमने शुरू किया, 2017 में जाकर उसका हम लोग को बेनिफिट मिला। 25/12/2017 को हमेशा के लिए क्लिंकर को रक्सौल में बंद कर दिया गया कि इसके बाद से रक्सौल के लिए क्लिंकर बुकिंग नहीं होगा। 5 साल संघर्ष हुआ था उसके लिए। और उससे पहले 16 जुलाई 2016 से पहले अकेले थे। एक कारवा बना कि रक्सौल का चक्का जाम हो गया था। पूरे रक्सौल के बाजार के लोग, रक्सौल अनुमंडल के लोग रोड पे थे। आने वाले समय में भी ऐसा होगा। सरिस्वा नदी का भी निदान होगा। यहाँ के हर एक समस्या का निदान होगा अगर हम सभी लोग एक रहते हैं तब। वो ये ऐसा लग रहा है अब सब एक हो रहे हैं। जी हाँ, अब एक हो रहे हैं, लग रहा है। बिल्कुल एक हो रहा है। आज भारत विकास परिषद हो, लायंस क्लब हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, स्वच्छ रक्सौल हो, या जितनी भी संस्थाएं हैं रक्सौल का, किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक हो जाते हैं, उसके समाधान के लिए लगते हैं और लड़ते हैं। रक्सौल के लिए एक चीज़ और था, जो समस्याएं जो हैं, जो ये कूड़े के लिए बातें आई थी, कूड़े की बात आई थी। इन कूड़े को उठाने के लिए बहुत सारे देखे होंगे आपने, गंदगी इतना ज़्यादा फैला रहा है कि मोहल्ले में आप जाओ तो जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अवेयरनेस के लिए कुछ बातचीत हो रही थी। तो उन अवेयरनेस के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? आप लोगों ने क्या प्लानिंग कर रखा है? सबसे पहले सर लोगों को जागरूक होना पड़े। और मैंने पहले ही एक बात बोला था ना, जब हम इस जगह से प्यार करने लगेंगे तो प्यार के साथ एक जिम्मेवारी आता है। सड़क पर चलना आपका अधिकार है, तो बाईं ओर से चलना आपका ड्यूटी भी बनता है। ठीक उसी तरह से हर आदमी यदि रक्सौल से प्यार करने लगे, वो खुद जान जाएगा कि कूड़ा यहाँ नहीं फेंकना है। एक वो, दूसरा जो नगर पालिका के स्टाफ साफ सफाई में जो जुड़े हुए हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मनमानी ढंग से नहीं होगा सर। यदि उनको ट्रेनिंग मिलता है और साथ साथ समाज के लोग उनको प्रेरित करते हैं, समय समय पे यदि उनको
मैंने क्या मैंने सम्मानित यदि करते हैं ऐसे लोगों को, तो ये उनको एनकरेज करेगा कि आगे चलकर बढ़ चढ़कर समय से ज़्यादा समय दे करके शहर को खूबसूरत बनाएं, साफ रखें। आप तमाम हमारे गेस्ट जो आए हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे साथ आए, हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इनवाइट किए हमें इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, पूरे टीम को, हमारे भारत विकास परिषद का स्तर से नवीन बाबू, आपके जैसे कर्मठ और ऑनेस्ट और यशस्वी पत्रकार को हमारे समाज में होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने हम लोग को बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रक्सौल की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने कर्तव्य के प्रति निर्वहन रहे और रक्सौल को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाएं, इसके लिए सब लोगों की इसमें मदद करने की आवश्यकता है, न कि हमारे संगठन की आवश्यकता है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, सब किसी को इसमें आवश्यकता है। और इस रक्सौल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। हमारे आदरणीय कार्यपालक महोदय संतोष जी जैसे ईमानदार जो हमारे रक्सौल में कार्यपालक पदाधिकारी आए हुए हैं, इनके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलेंगे। हम लोग एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन हम लोग हमेशा आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप रंजीत बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहिए और हम सभी को बुलाते रहिए, ताकि समस्याओं के समाधान के साथ साथ कुछ और भी हम लोग आम जनता को बता सकें, जागरूक कर सकें। जो हमारे साइमन सर बोले कि सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाना चाहिए, बहुत दिनों से मेरे दिल में चल रहा था। और आने वाले संडे को हम साइमन सर, विजय सर मिलकर के उन्हें सम्मानित करेंगे। बहुत बढ़िया। ये है, ये बोलते हैं कि जब एक अकेला चलता है ना, तो वो अकेला नहीं चल पाता। अगर सबको साथ मिला के चलते हैं तो एक मजबूती आती है। तो ये, और साथ में मैं एक चीज़ और कहूँगा, रक्सौल की जनता से मैं एक आह्वान करूँगा ज़रूर कि कम से कम रक्सौल को स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है, तो कम से कम आप लोग भी बढ़ चढ़ के आगे आएँ और समाज की उन्नति के लिए, समाज को आगे लेके चलने के लिए, विकास की राह पे लेके चलने के लिए कम से कम कदम से कदम मिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।